फिलॉसफी के आउटलाइन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वह है मुस्लिम थिंकर्स है। ठीक है। जो इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वो एक रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के साथ है। ठीक है, तो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स जो है ना, चंद एक उसमें हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पहला हमारे पास है अल फ़राबी। ठीक है, 872 to 950 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इनको जो है ना इनको कहा जाता है सेकंड टीचर। ये इनको सेकंड अरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरिस्टोटल को फर्स्ट टीचर कहा जाता है हिस्ट्री में, और इनको सेकंड कहा भी जाता है। इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से, मेटाफिज़िक्स के हवाले से ये जाने जाते हैं। ठीक है, इसके हम पॉलिटिकल जो फ़िलासफ़ी है उसका जो इनका वर्क है, इनकी जो किताब है उसका नाम है अल मदीना अल फ़दीला, द वर्चुअस सिटी। इसमें ये जो है ना विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी को कैसे गवर्न किया जा सकता है उसको ये प्रेजेंट करते हैं। उसमें ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो ये एम्फेसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द विर्चू एंड द विजडम इन द लीडरशिप। वो कहते हैं लीडरशिप के पास जो है विर्चू और विजडम होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी से जो है ना एक वेल ऑर्डर सोसाइटी बनाई जा सकती है। अब हम अगर बात करें कि ये जो है ना फिराबी, इनको सेकंड टीचर इसलिए कहा जाता है कि ये ग्रीक फिलासफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ठीक है, प्लेड अ क्रूशल रोल इंटीग्रेटिंग ग्रीक फिलासफी थॉट विद इस्लामिक टीचिंग्स। इन्होंने ग्रीक फिलासफी और इस्लामिक टीचिंग्स को ना आपस में मर्ज करने की कोशिश की है, और एक बड़ी ग्रेट फिलासफी उसके बारे में जो है ना वो प्रेजेंट की है। इनके अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इनका जो है ना मुस्लिम फ़िलासफ़र्स के हवाले से या ख़ास तौर पे पॉलिटिकल मुस्लिम फ़िलासफ़ी के हवाले से इनके काम को ग्राउंड वर्क माना जाता है, और इनके काम को वो एक ऐसा ब्रिज माना जाता है जो वेस्टर्न और इस्लामिक फ़िलासफ़ी को आपस में टच करता है या आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है इब्न सीना। इनको एविसीना मगरिब में कहते हैं। ठीक है, इनको जो है ना प्रोफिलिक फ़िलासफ़र के तौर पे, साइंटिस्ट के तौर पे, फिजिशियन के तौर पे याद किया जाता है। ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये इनके स्पेशली जो ना मेटाफिज़िक्स और मेडिसिन के हवाले से इनकी स्टडी है। अब इनके कई कंट्रीब्यूशन जो है वो मेटाफिज़िक्स और फिलॉसफी है। इनकी एक बुक है द बुक ऑफ हीलिंग। इब्न सीना एक्सप्लोर द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, कॉजैलिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड मेटाफिज़िक्स रिलीम्स, उसके ऊपर ये बहस करते हैं। ठीक है, और फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और अल्टीमेट कॉज एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, इनकी फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस है, उसमें ये एम्फेसिस करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रैशनैलिटी इन द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, इन्होंने जो है ना ऑब्जर्वेशन रैशनैलिटी को मेटाफिज़िक्स, मेडिसन, फिज़िक्स सारी फील्ड्स के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। ठीक है, स्पेशली जो है इनके जो कैनन ऑफ मेडिसन है, ये इनकी एक बुक है कैनन ऑफ मेडिसन। ये मेडिकल टेक्स्ट के हवाले से जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये अभी तक इसको आप मेडिकल के सिलेबस में इस्तेमाल करते हैं। इनके अगर इम्पैक्ट की बात करें तो ये वन ऑफ द ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र्स थे, और इनकी जो इंस्ट्रूमेंटल है ना स्टडी है वो ना सिर्फ इस्लामिक फ़िलासफ़ी बल्कि यूरोपियन फ़िलासफ़ी के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरोपियन फ़िलासफ़ी भी रिनाइसेंस के पीरियड के बाद इन्हीं की फ़िलासफ़ी के ऊपर बेस करती है। थर्ड हमारे पास है अल गज़ाली, इमाम अल गज़ाली। ही वाज अ थियोलॉजियन। ठीक है, ये फ़िलासफ़र मिस्टिक थे। ठीक है, ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थाट, एंड इनका जो ज़्यादातर हिस्सा था वो सूफीज़म पे था। ठीक है, इनकी हम की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये क्रिटिक ऑफ फिलासफी, ये एक्चुअली ना फिलोसफिकल वर्क को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ख़ास तौर पे एरिस्टोटलियन फिलासफी को, रैशनलिज्म को। ठीक है, आर्ग्यूइंग दैट सर्टेन फिलोसफिकल पोजीशन कॉन्ट्रोडिक्टिंग इस्लामिक टीचिंग। वो कहते थे कि ज़्यादातर जो फिलोसफिकल पोजीशंस हैं, फिलोसफिकल थॉट्स हैं, वो इस्लामिक टीचिंग्स को डिनाई करती हैं या उसके ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब वो सूफीज़म इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनका जो बेसिक जो फोकस था वो सूफीज़म पे था। राइटिंग्स ऑन मिस्टिसिज्म हेल्प्ड ब्रिज द गैप बिटवीन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी का जो गैप है ना उनको इनके वर्क ने कवर किया। ठीक है, वो फिलासफी के ख़िलाफ़ थे। ये नहीं थे कि वो फिलासफी को एज अ सब्जेक्ट मुखालिफ थे, वो वेस्टर्न फिलासफी के कॉन्सेप्ट्स के मुखालिफ थे। ठीक है, तो उन्होंने उसको जो है ना स्पिरिचुअलिटी के साथ लाने की कोशिश की। उनकी एक बुक है द रिवाइवल ऑफ द रिलीजियस साइंस, एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड द हार्ट रोल इन अंडरस्टैंडिंग गॉड। वो यानी कि अल्लाह ताला को समझने के लिए वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के ऊपर
बेस करते हैं। ठीक है, इनके हम इम्पैक्ट की बात करें तो इनका एक बड़ा गहरा इम्पैक्ट है इस्लामिक हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी के ऊपर, थियोलॉजी के ऊपर, मिस्टिसिज्म और स्पेशली जो है ना इस्लामिक सूफीज़म के ऊपर, इनका स्पिरिचुअलिटी के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फोर्थ फिलासफर हमारे पास हैं इब्ने रुश्द एवोरियस, इसको इनको जो है ना वो वेस्ट के अंदर कहा जाता है। ये एक फ़िलासफ़र थे दैट एंड कमेंटेटर्स ऑन अरिस्टोटल। ठीक है, ही सॉट टू रिकॉन्साइल अरिस्टोटल फ़िलासफ़ी विद इस्लामिक थियोलॉजी के साथ इन्होंने अरिस्टोटल फ़िलासफ़ी को कंपेयर करने की कोशिश की। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये कमेंटेटरीज ऑन अरिस्टोटल, इब्न रुश्द रोट एक्सटेंसिव कमेंट्रीज ऑन अरिस्टोटल्स वर्क के ऊपर उन्होंने बहुत सा लिखा और उसकी जो फ़िलासफ़ी है उसको इंटरप्रेट और क्लेरिफाई करने की कोशिश की। वो ये कहते थे कंपैटिबिलिटी ऑफ रीज़न एंड फेथ असर्टिंग द बोथ कुड लीड टू सक्सेस ट्रूथ। वो ये कहते थे कि जैसे अरिस्टोटल कहता है कि रीज़न हो और जैसे इस्लाम कहता है कि फ़ेथ हो, इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंपेयर कर दें, इकट्ठा कर दें, तो ये हमें अल्टीमेट ट्रुथ पर पहुंचने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर इनकी फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन है, इनकी एक बुक है द इनकोहेरेंस इन द इनकोहेरेंस। ही डिफेंड्स द फिलासफी अगेंस्ट अल गज़ालीज़ क्रिटिक्स। ठीक है, वो अल गज़ाली के जो फिलासफ़ी के ऊपर क्रिटिक्स है उसका ये जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनके हम इम्पैक्ट की बात करें तो ये मेडिविज़म स्कॉलटिज़म यूरोप में ये बड़े इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिर हमारे पास नेक्स्ट है इब्ने खुल्द। ये एक हिस्टोरियन थे, सोशलॉजिस्ट थे, फ़िलासफ़र थे और इनका जो ज़्यादातर काम है ना उसको सोशल इकोनॉमिक थ्योरी के हवाले से याद किया जाता है। ठीक है, इनकी हम की कॉन्ट्रीब्यूशन का बात करें तो इनकी एक है मुकद्दिमा, ये इनकी किताब है। ठीक है, ये इब्ने खुल्द की एक किताब है जिसमें इन्होंने सोशल कोहेंशन, रोल ऑफ कल्चर इन हिस्ट्री डेवलपमेंट, क्रिटिकल नेचर ऑफ सिविलाइजेशन, इन चीज़ों को जो है ना वो स्टडी किया है। ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ असाबिया, सोशल सॉलिडारिटी। वो कहते हैं कि सोसाइटीज़ के राइज एंड फॉल के लिए सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर ये इनकी मैथडोलॉजी की बात करें तो इनकी जो है ना ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी पे चलते थे, यूजिंग ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, द यूज़ ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, इनकी जो फिलासफी है उसने मॉडर्न सोशल साइंसेस की बुनियाद रखी। इनको आप फादर ऑफ सोशल साइंसेस भी, फाउंडर ऑफ सोशल साइंसेस में से एक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शाह वली अल्लाह, बिलोंग्स टू सब कॉन्टिनेंट, 703 to 762 AD। शाह वली अल्लाह जो है एक प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर थे। ठीक है, रिफॉर्मर थे, इंडिया से इनका ताल्लुक़ था। ये इस्लामिक थाट को इन्होंने रिवाइव किया और इनको जो है ना कॉलोनियल चैलेंजेस के सामने जो है इनको प्रैक्टिस किया। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो रिवाइवल ऑफ इस्लामिक साइंसेस, ये जो है ना इन्होंने ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग्स और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को हल करने के लिए ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग्स को इस्तेमाल किया। इन्होंने जो है ना इस्लामिक स्कॉलरशिप और इस्लामिक मॉरल वैल्यूज़ के रिवाइवल के ऊपर जोर दिया। ये उस दौर में आए थे जहाँ पे लोग इस्लामिक टीचिंग्स को भूल रहे थे। ठीक है, फिर इसमें इनकी फिलासफी ऑफ रिलीजन है, ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कुरान एंड सुन्ना एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। वो कहते थे कि नॉलेज का बेसिक जो हमारे पास सोर्स है वो कुरान और सुन्ना ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इस मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये एक फ़िलासफ़र थे, पोइट थे, पॉलिटिशियन थे और जो इन्होंने जो है ना मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा इंस्पायरिंग रोल अदा किया। इनकी हम की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये फ़िलासफ़ी ऑफ सेल्फहुड पे बिलीव करते हैं। ठीक है, इन फिलोसफिकल वर्क्स सच एज द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट्स इन इस्लाम, ये इनकी एक किताब है। इकबाल द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फहुड, खुद ही के ऊपर। ठीक है, ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी। ठीक है, कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए इंसानों की इंडिविजुअल एजेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न थाट, ये जो इस्लामिक और वेस्टर्न थाट है उनको ये इंटीग्रेट करने की इन्होंने कोशिश की। फिलासफिकल आइडियाज़ को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम को, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को हल करने के लिए इन्होंने प्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं, उनकी हमने की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, उनके हमने जो है ना वो इम्पैक्ट्स इन हिस्ट्री स्टडी किए।